कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई मैनेजमेंट टीम बैठी हो जो हमारे हर फैसले और रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो आज हम इसी अंदरूनी सिस्टम को समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया जा सकता है। तो सवाल सीधा सा है, दिमाग के अंदर असली बॉस है कौन? गुस्सा, खुशी, डर, इन सब को आखिर चला कौन रहा है? इसका जवाब पता है, हमारे दिमाग के ही दो खास हिस्सों में छिपा है, जो लगातार एक दूसरे के साथ पावर गेम खेलते रहते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं दिमाग के इन दो मैनेजरों से। एक है हमारे दिमाग का हर दम चौकन्ना रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा है हमारा शांत और समझदार सीईओ। तो ये हैं वो दो मैनेजर। एक तरफ है अमिगडाला, इसे हम डर का केंद्र भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो खतरा महसूस होते ही लड़ो या भागो का अलार्म बजा देता है। और दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है असली सीईओ। इसका काम है लॉजिक से सोचना, सही गलत का फैसला करना और खुद पर कंट्रोल रखना। एक है जो तुरंत रिएक्ट करता है, दूसरा जो ठंडे दिमाग से सोचता है। अब असली मजा तो तब आता है जब इन दोनों के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, एक असली पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, इस अंदरूनी खींचतान का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। ये देखिए, ये है एक अनट्रेन्ड दिमाग की कहानी। यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है यानी अमिगडाला, वो पूरी तरह से हावी है और सीईओ बेचारा कमजोर पड़ा है। जब ऐसा होता है तो छोटी छोटी बातों पर भी पैनिक बटन दब जाता है। दिमाग का अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन मोड में रहता है। और ये पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, हमारे दिमाग में भी बिल्कुल यही होता है। दिमाग का जो हिस्सा ज्यादा ताकतवर है, राज उसी का चलता है। अगर लाठी अमिगडाला के हाथ में है तो डर और टेंशन का ही राज चलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम ये लाठी सीईओ के हाथ में दे दें? अच्छी खबर ये है कि हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने दिमाग के सीईओ को ट्रेन कर सकते हैं, उसे इतना मजबूत बना सकते हैं कि कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ जाए। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ये मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। अब ये फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारे दिमाग के सीईओ के लिए जिम की तरह है, एक ऐसी एक्सरसाइज जो सच में फिजिकली दिमाग की बनावट को बदल देती है। और जैसे जिम जाने से मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही लगातार मेडिटेशन से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा सीईओ सच में लिटरली मजबूत और घना होता जाता है। ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं, ये दिमाग में होने वाला एक असली नापा जा सकने वाला बदलाव है। तो इस ट्रेनिंग से होता क्या है, दिमाग के अंदर का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये पावर एक मैनेजर से दूसरे के पास शिफ्ट होती कैसे है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला कदम, रोज प्रैक्टिस। और घंटों नहीं, बस रोज के 5-10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना भी काफी है। इससे हमारा सीईओ मजबूत होने लगता है। जब सीईओ मजबूत होता है तो वो अमिगडाला को शांत कर देता है, उसका असर कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडे दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करना हमारी आदत बन जाती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये है एक ट्रेन्ड दिमाग। याद है पहले वाला चार्ट? ये उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सीईओ अपनी कुर्सी पर मजबूती से बैठा है और हमारा सिक्योरिटी गार्ड अमिगडाला एकदम शांत है, अपना काम कर रहा है पर बेवजह चिल्ला नहीं रहा। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, गुस्सा आ रहा है। ये है अमिगडाला का सिग्नल, खतरा। पर तभी हमारा मजबूत सीईओ बीच में आता है और कहता है, अरे रुको, ये ट्रैफिक है, कोई शेर नहीं है जो हमला करने वाला है, शांत हो जाओ। और बस मामला वहीं ठंडा हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करना या शांत रहना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है अपने मन का मालिक बनना। सीधे शब्दों में कहें तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से दिमाग का कंट्रोलर ही बदल जाता है। हम अपनी भावनाओं की कठपुतली बनकर नाचने की बजाय खुद अपने मन के मास्टर बन जाते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमें किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, बजाय इसके कि हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाएं। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर प्रैक्टिस से हम अपने दिमाग की बनावट तक बदल सकते हैं, तो फिर सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसी और कौन सी चीज है जिसे हम नहीं बदल सकते।